आरोहण विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। आरोहण विद्यालय में प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अत्यंत भव्य एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं गायत्री मंत्र के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध IAS ऑफिसर श्रीमती सोनाक्षी सिंह तोमर जी उपस्थित रही। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को परिश्रम, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा, इस प्रकार का आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने स्वच्छता एवं सामाजिक समानता के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, घर और विद्यालय में गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। साथ ही उन्होंने बच्चों को शौचालय स्वच्छता एवं व्यक्तिगत हाइजीन के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने का संदेश दिया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब मुझे गर्व महसूस हो रहा है और कहते हुए ये बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं सभी टीचर्स को कंग्रेचुलेट करूंगी, बधाई दूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने सफल किया यहाँ पर। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने छोटे मतलब आपने कोई ऐसी ग्रैंड अरेंजमेंट नहीं है, पर बच्चों ने जिस तरह की प्रस्तुति दी है वो बहुत ग्रैंड है और बहुत अच्छा लगा। बहुत इमोशनल भी था बच्चों के साथ, क्योंकि ये सब इतना छोटा जब मेरा बच्चा था तो मुझे वो दिन याद आ रहा है। वीर सब सभी लोग दिखाते रहते हैं फोन, आजकल तो बच्चे बिना फोन के नहीं सर्वाइव करते। आपको पता ही है कि खाने के टाइम पे भी बच्चों को फोन ही दिखाना पड़ता है, रोते हैं, कहीं जाते हैं तो भी उनको फोन दिखाना पड़ता है। अगर से उनको अपने कपड़े पहनाने हैं, रेडी करना है कहीं के लिए तो भी उनको फोन दिखाना पड़ता है। तो वीर सब तो सभी पेरेंट्स डालते ही होंगे मेरे ख्याल से। पर बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आगे भी मुझे लगता है कि और भी होंगी और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देखा जाए और बच्चों को जैसे टीचर्स बोल रहे हैं कि आपके पास अगर आ रहे हैं तो उनको इनकरेज करें वापस स्टेज में जाने के लिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और यही एक पहल होती है स्कूल की तरफ से जिससे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। मैं हमेशा मानती हूँ और सभी स्कूलों को ये बोलती हूँ जहाँ भी जाती हूँ कि बच्चों का स्टेज में खड़े होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ पढ़ाई एक पूरी तरह से होलिस्टिक जो है स्कूल की तरफ से मतलब जो एक पढ़ाई का जो महत्व है वो पूरा नहीं है जब तक कि आप स्टेज में बच्चों को नहीं चढ़ाते, बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज नहीं करते। और स्टेज उसका बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप होती है। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, मैं एक बात को कह सकती हूँ कि मैं भी बहुत शाय चाइल्ड थी स्कूल में, मैं भी स्टेज फ्राइट होता था मुझे, लेकिन आज देखिए मैं भी यहाँ खड़ी हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने पहल करी कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे स्टेज में बात करनी चाहिए या कोई भी चीज़ चाहे डांस हो, ड्रामा हो, सिंगिंग हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो पीता वैरी येन वालों ने पाठे न सोमते सभा मध्य हंस मध्य बको था। इसका मतलब होता है कि जो माता और पिता शत्रु के समान हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और उनके जो बच्चे हैं वो इसी तरह से दिखाई देते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे जो समाज है, जो शिक्षित समाज है, उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन समाज में जो शिक्षा है वो किस तरफ जा रही है वो थोड़ा सा सोचनीय है। जैसे अभी अपने मैडम बता रहे थे कि खाली स्कूल में आने से पहले जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनके जो कर्तव्य हैं वो भी पूरी तरह से नहीं निभाए जा रहे। वेद कहते हैं कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आज जो आरोहण विद्यालय है इसका जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आता है। जो पहला आता है जहाँ से गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। दादी माँ का भी यही कहना था कि आपको जो कुछ मिला है आप सोसाइटी को दो। अगर आपने शिक्षा हासिल की है तो पे बैक टू द सोसाइटी, जो कुछ भी आप दे सकते हो, तन से, मन से, धन से, समय लगा करके, जिस भी तरह से, तो वो एक शौक, वो एक जज्बा परिवार की तरफ से मिला। उस समय टीचर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे,
बच्चे आते थे कॉमर्स पढ़नी है, बीकॉम करनी है, एमकॉम करनी है। मैंने जो अपनी शुरुआत की पढ़ाने की, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं एमबीए फर्स्ट ईयर की एक मैम को पढ़ाता था, वो फैक्ट्री में जॉब करते थे। मैंने बोला मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं एमबीए कैसे पढ़ाऊंगा, मतलब इट इज बिट ऑफ द हायर सब्जेक्ट्स मेरे लिए। तो बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सिर्फ 25 से 26 दिन है, 26 दिन बाद एग्जाम है, मैं 8-8 घंटे बैठ के पढ़ूंगी आपके पास। मैम ने 8-8 घंटे सुबह 9 बजे आ जाते थे और शाम तक उनको नहीं बताता था कि मेरे को घर जाना है। नाश्ता मेरी मदद ध्यान रखते थे, लंच का, इवनिंग स्नैक्स, टीज, वो सारा कुछ ही पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो दैट वाज द जर्नी। फर्स्ट स्टूडेंट जो थी मेरी मीनाक्षी मैम, एमबीए को पढ़ाया मैंने, तो दैट वाज चैलेंजिंग डेफिनेटली। मैम को पढ़ा के भेजता था, खाना खा करके फिर बुक्स लेके बैठ जाता था सारी रात नोट्स बनाने, क्योंकि अगले दिन 8 घंटे फिर से पढ़ाना है, 3-3, 4-4 चैप्टर्स कवर करने हैं, सारी रात लगाना, 2-2, 3-3 बजे तक नोट्स बना करके सुबह फिर वापस मैम को पढ़ाना। एंड वहाँ से जो है एक जर्नी की शुरुआत हुई। मीनाक्षी मैम ने कहा, पुश किया कि नहीं आप पढ़ाओ पढ़ाओ। उसके बाद जो भी आता गया कि सर पढ़ना है, सिर्फ एक ही वर्ड कि पढ़ना है। और मेरा भी एक ही कंडीशन होती थी कि बेटा अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो यू कैन स्टे, अगर पढ़ना नहीं है, मेरे पास सिर्फ मस्ती के लिए आना है, तो मेरे दरवाजे कभी भी खुले नहीं आपके लिए। और ऐसा कई बार हुआ मेरे पास, मेरे करियर में बहुत से लोग आए मस्ती करने के लिए, सिर्फ 4-5 लड़के इकट्ठे होकर के आ गए, 4-5 लड़कियों का ग्रुप इकट्ठे होकर आ गया और आकर के सिर्फ बातें करनी है। मैंने उनको फटकार लगाई और वापस भेजा कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके आपको भेजा है, तो आप आकर के यहाँ ऐसी हरकतें करोगे नहीं, वापस आप पढ़ने के लिए आए हो। सुबह 5 बजे भी उठ के पढ़ाऊंगा। हर्षिता आती है सुबह 6 बजे, 5:30 बजे उठ के आ जाती है, यहाँ से पढ़ के फिर वापस उसने